कहते हैं कि भारत में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति को अंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आगरा में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने अभियान शुरू किया है। सिकंदरा बाईपास स्थित सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में जागरूकता पोस्टर का विमोचन कर लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी ने बताया कि भारत में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति को अंग की जरूरत होती है। एक मृत व्यक्ति के अंगों से करीब 9 लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश में अंगदान को लेकर अभी जागरूकता की कमी है। अगस्त माह को अंगदान जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न विभागों के सहयोग से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। डॉक्टर जोसेफ थे, उन्होंने करा था। अमेरिका के 2 भाइयों में एक की किडनी दूसरे को लगाई थी, तो तब से इसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी जरूरत इसलिए है कि हमारे देश के अंदर हर 3 मिनट में एक ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है। इतने नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हैं कि वो है। तो अगर उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस हो तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु मतलब ब्रेन डेड के बाद वो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, और कई बार मृत्यु के बाद भी कुछ अंग हैं जो लिए जा सकते हैं। एक आदमी जीवित रहते हुए अपने 2 अंग दे सकता है, एक अपनी किडनी और एक लिवर का कुछ पार्ट, और मरने के बाद वो आदमी 9 अंग दे सकता है, किसी 9 लोगों की जान बचा सकता है। और कम से कम 50 टिश्यू होते हैं। टिश्यू का मतलब जैसे कॉर्निया है, बाल्व है, स्किन है, जॉइंट के टेंडन है, ये सब मिला के ऐसे। तो ये कितना एक आदमी से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, ये तो लोगों में अगर अवेयरनेस होगी। सरकार भी इसके प्रति गंभीर है। सरकार जगह जगह मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन डोनेशन के प्रति सेंटर खोल रही है, जो ट्रांसप्लांट सेंटर खोल रही है, जो आसपास में भी अभी किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने वाला है। डॉक्टर ने बताया कि जीवित रहते हुए किडनी या लीवर का कुछ हिस्सा दान किया जा सकता है, जबकि ब्रेन डेड होने के बाद किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंतों के साथ कार्निया, त्वचा, हड्डियां और हृदय के वाल्व भी दान किए जा सकते हैं। रेशो तो कह पाना बहुत कतई पॉसिबल नहीं है जी। डिपेंड करता है किस तरह का मरीज है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं और इनको सिर की चोट होती है, उन मरीजों में ब्रेन डेथ मरीज कई निकलते हैं। तो इसके लिए क्या परिजनों को कोई काउंसलिंग की जाती है या ब्रेन डेथ के अंगदान करने के लिए? इसके लिए बहुत ज्यादा अभी तो अवेयरनेस क्रिएट करने का ही प्रयास चल रहा है। हमारे प्रदेश में तो अभी इसके लिए जागरूकता है। अभी अलग से काउंसलिंग और सिटीज में है और स्टेट्स में चल रही है। हमारे यहाँ इसका प्रयास है और बिल्कुल इसके लिए अलग से काउंसलर्स रहेंगे, आईसीयू के साथ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो पेशेंट की फैमिली को ये करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारी सोसाइटी ने इस अगस्त मंथ को पूरे को ऑल ओवर इंडिया ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहे हैं। टोटल हमारी 120 ब्रांचें हैं, 21,000 मेंबर हैं। सब लोग अपने अपने लेवल पे फिजिकली, सोशली और कनेक्ट होके मीडिया के थ्रू ज्वाइंट करके सब जगह अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे आज शाम को एक फेसबुक लाइव भी है 4 बजे, तो उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस की जा रही है कि अंगदान के प्रति लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा अंगदान कर सकें जब जरूरत है तो। क्योंकि लोगों में मिथ्स और फैक्ट अलग है, मिथ्स अलग है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करके कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है, और अगर हम अपने पार्ट को देखें नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत ही कम अवेयरनेस है, जिसके प्रति एज ए सोसाइटी का मेंबर और एज ए लीडर ऑफ इंटेंसिव केयर सोसाइटी को हम आईसीयू में रहते हैं। हमें कई बार लगता है कि ये मरीज अब बच तो सकता नहीं, ब्रेन डेथ हो गया है और इसके अंग दिए जा सकते हैं। तो इसके प्रति पहले अवेयर होगी तब लोगों को काउंसलिंग होगी। केंद्र सरकार के प्रयासों से एसएन मेडिकल कॉलेज में जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। 31 अगस्त को अभियान के समापन समारोह में शहरवासियों से अंगदान की अपील की जाएगी। मून न्यूज के लिए तारा चंद की रिपोर्ट।